तो स्वागत है आप सभी का बिहार शिक्षा एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का आपदा प्रबंधन सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपदा प्रबंधन जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितने मार्क के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें इस आपदा प्रबंधन वाले विषय में पढ़ना है। तो चलिए पूरा डिटेल से जानते हैं इस आपदा प्रबंधन के पूरे सिलेबस को। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस आपदा प्रबंधन में कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 6 से लेकर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपदा प्रबंधन से 6 से लेकर के 8 मार्क्स के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव में वहीं बात किया जाए तो सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 6 मार्क्स के आते हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ता है सिर्फ 4 मार्क्स के। 4 मार्क्स ये हो गए और 6 मार्क्स वो हो गए, यानी कि टोटल जो होते हैं वो आपदा प्रबंधन में आपको 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन पूरे 6 चैप्टर में से। समझ में आ गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो 6 मार्क्स के, 6 से 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव जो है वो आपको 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। जो छोटा होता है, जो जिसका आंसर 3 से 4 लाइन में दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपको पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के सिर्फ, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना समझिए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के नेम कौन क्या है और उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है प्राकृतिक आपदा, ठीक है। एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आपदा क्या होता है, आपदा के कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या होता है, प्राकृतिक आपदा के कुछ उदाहरण देखेंगे, मानव जनित आपदा क्या होता है, मानव जनित आपदा के उदाहरण देखेंगे, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आपदा प्रबंधन, आपदा का जो आपदा हो जाता है तो उसके बाद हम उसके प्रबंध कैसे कर सकते हैं, यानी उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस पहले चैप्टर में हम पूरा परिचय जानेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है हमारा है वह है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि बाढ़ जो है वो बाढ़ क्यों आता है, इसके कारण क्या कौन कौन से हैं और बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में। साथ ही हम जानेंगे सुखाड़ क्यों होता है, इसके कारण क्या है, सुखाड़ कहीं पर सुखाड़ हो जाता है तो वहाँ पर कारण क्या होता है, उससे बचने के कुछ उपाय भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चैप्टर 2 जो होगा वो हमारा होगा बाढ़ एवं सुखाड़ से रिलेटेड होगा। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बाढ़ और सुखाड़ के बारे में, चैप्टर नंबर 2 में। अब चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, सेम ही है, प्राकृतिक आपदा रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग भूकंप के बारे में बात करेंगे और सुनामी के बारे में बात करेंगे कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, भूकंप के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, भूकंप जो होता है वो भारत में कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं। समझ में आया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। साथ ही हम जानेंगे कि सुनामी क्या होता है, सुनामी की परिभाषा जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि सुनामी से कैसे बच सकते हैं, सुनामी के जो होते हैं वो कारण क्या होता है। ये सब जो चीज़, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हम ये डिस्कस करेंगे कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आकस्मिक मतलब होता है बिना, यानी कि अनजाने में, यानी आपको पता नहीं है लेकिन वो आपको पता नहीं है लेकिन आपके घर के आसपास वो आपदा आ चुकी है। जैसे भूकंप होता है, कभी बाढ़ हो जाता है, कभी सुनामी होती है। तो ये जो चीज़ होते हैं यानी आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती है, आकस्मिक जो आपदाएं होती है, यानी कि ना जानते हुए, तो उसके लिए कैसे हम लोग प्रबंध कर सकते हैं। कहीं पर बाढ़ आ गया, ठीक है, अचानक बाढ़ आ गया, बारिश हुई, बाढ़ आ गया, तो उससे हम लोग आकस्मिक यानी तुरंत उससे कैसे बच सकते हैं। सुनामी आता है तो तुरंत उससे कैसे बच सकते हैं, भूकंप आता है तो उससे कैसे बच सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में जानेंगे और उसके कुछ उपाय भी जानेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। अब चैप्टर नंबर 5 में हम ये पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम पहले देख लीजिए कि आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। यानी आपदा के समय मान के चलिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई और भी बहुत सारे आग लग गया, तो इन सब चीज़ों में, इन सब आपदाओं में हम लोग कौन कौन से संचार व्यवस्था कर सकते हैं। संचार का मतलब होता है उसको हम इन्फॉर्मेशन को सरकार तक या स्थानीय लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं। तो उस संचार की व्यवस्था हम जानेंगे कि कौन कौन से साधन हो सकते हैं, कौन कौन से व्यवस्थाएं हो सकती है जो कि हम लोगों तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रेडियो के बारे में कि रेडियो के द्वारा हम लोग कैसे किसी भी सूचना को पहुंचा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि उपग्रह संचार जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे भूस्खलन हो गया, भूकंप आ गया, तो इसकी जानकारी, इसकी जो सूचना है वो हम स्थानीय लोगों को या फिर सरकार को कैसे दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। समझ में आ गया। अब चैप्टर नंबर जो लास्ट हमारा वो है आपदा और सह अस्तित्व। आपदा एवं सह अस्तित्व। आपदा का मतलब समझ रहे होंगे, बाढ़, भूकंप वगैरह, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ इत्यादि होता है आपदा। तो आपदा एवं सह अस्तित्व, तो उसके बारे में जानेंगे कि भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस तरह के घर बनाएंगे, भूस्खलन वाले क्षेत्र में कैसे हम लोग घर बनाएंगे, सुनामी वाले जगह पर कैसे हम लोग घर बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 6 में,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम लोग देख लें पहले एक बार थोड़ा समरी देख लेते हैं। हम लोग देख लें कि ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जाते हैं 6 से 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं वो 4 नंबर के पूछे जाते हैं पूरा इस 6 चैप्टर में से। ठीक है, 6 4 10 पूरा मिलाकर के 10 मार्क का के आपदा प्रबंधन होता है। ठीक है, तो आप सभी ये पूरा जानकारी प्राप्त कर लें कि 1 से लेकर के 6 चैप्टर के बीच में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, जिससे आपका 10 मार्क का जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, सब कुछ पता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं वो आप किस चैनल पर पढ़ सकते हैं। तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं वो हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे वीडियोज़ के फॉर्म में, जिसका नाम है बिहार शिक्षा एकेडमी चैनल। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, और चैप्टर नंबर जो पहला होगा यानी कि प्राकृतिक आपदा एवं परिचय, वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जो है वो पहुँच सके, और बिहार के जो लोग होंगे और बिहार के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखें और फिर आगे शेयर करें और बिहार में अपना नाम रोशन करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है पहला, दूसरा कि इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगले क्लास में जब हम वीडियो शूट करेंगे तो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना